दोस्तों कहिए कैसे आप, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने चले हैं यूपी टीजीटी 2026 संस्कृत की तैयारी के लिए उत्तर रामचरितम का जो हमने नोट्स बनाया था, यानी कि पिछली भर्ती के लिए 27/2/25 को जो हमने नोट्स बनाया था उसके बारे में देखते हैं। उत्तर रामचरितम इसमें लिया गया है 1 से 30 अंक लिया गया है। कहने का मतलब इसमें 3 अंक है और ये भवभूति द्वारा रचित है। और उत्तर रामचरितम में संपूर्ण में 256 श्लोक हैं और तीसरे पाठ में यानी जो हम लोग को देखना है तृतीय अंक, इसमें सिर्फ 48 श्लोक हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर रामचरितम यानी भवभूत के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भवभूत के पितामह हैं भट्टगोपाल, पिता हैं नीलकंठ, माता जतुकर्णी यानी कि जातुकर्णी भी कहते हैं इनको। भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। इनके गुरु हैं ज्ञाननिधि और कुछ लोग इनको कुमारिल भट्ट भी कहते हैं कि कुमारिल भट्ट भी इनके गुरु हैं। भवभूति का दार्शनिक नाम है उदुम्बर या उम्बिकाचार्य या फिर उम्बेक। चलिए अगला है स्थान, जन्म स्थान। इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर में। इनकी उपाधियां हैं पद वाक प्रमाणज्ञ। पद से मतलब है व्याकरण, वाक से मतलब है मीमांसा, प्रमाण से मतलब है न्याय। और इनकी अगली उपाधि है वश्यवाक्य, तीसरी है परिणत प्रज्ञ, चौथी है शिखरणी कवि। इनका वंश और गोत्र इनका है काश्यप। जाति ये हैं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाटी ब्राह्मण। आश्रयदाता ये कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के आश्रयदाता थे। समय इनका है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच, यानी कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं नंबर 1 मालती माधवम, नंबर 2 महावीर चरितम, नंबर 3 उत्तर रामचरितम। जो मालती माधवम यह है एक प्रकरण या 10 अंक का नाटक है। उत्तर रामचरितम ये भी एक नाटक है, ये 7 अंक का है। और महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम ये दोनों नाटक हैं और दोनों ही 7-7 अंक की नाटक हैं। ये इनकी प्रमुख रीति क्या है ये भी देख लेते हैं। रीति है इनकी गौड़ी। उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी रस का समन्वय हुआ है। गौड़ी और वैदर्भी रीति का समन्वय हुआ है। इनका प्रमुख रस है करुण। छंद इनका है अनुष्टुप और शिखरणी। ये उपासक थे शिव के। उत्तर रामचरितम देख लेते हैं कुछ फैक्ट इसमें क्या आएगा देख लेते हैं। उत्तर रामचरितम में भवभूत अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। और अगला है महावीर चरितम में भवभूत अपने आप को वास्य वाक कहते हैं। और भवभूत के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भवभूति की कृतियों में ओज गुण वैधिक है। क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उसे यानी कि क्या बोलते हैं ये भवभूत जी को निर्गल तरंगिणी कहा है। भवभूति शिखरणी निरलगर तरंगिणी ऋषिणा घन संदर्भे या भवभूरियु या मयूरियु नृत्यति। भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है, यानी इनके तीनों नाटकों में जो नाटक है ना, अब देखिए यही पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हुआ भवभूत के बारे में। अब अगला नोट्स हमारा है उत्तर रामचरितम के परिचय के बारे में। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को एक जानकारी देनी थी कि यूपी टीजीटी 2022 का जो रिजल्ट हुआ है फाइनल वाला आउट हो गया है। तो जिन लोगों की नौकरी लग गई है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। और चलिए मिलते हैं, हम लोग साथ में मिलकर करते हैं 2026 यूपी टीजीटी की तैयारी। बाय बाय।